शव मिला है हॉस्टल के कमरे में। संदिग्ध परिस्थिति में यह शव मिला और देर रात का दरअसल ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बासनी इलाके में स्थित निजी अस्पताल में ये व्यक्ति काम करता था, लेकिन हॉस्टल के कमरे में इसका शव मिला है संदिग्ध परिस्थिति में। तो ऐसे में अब मामला संदेह में गहरा जाता है। संदेह के साथ में बहुत अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई। पुलिस अपने तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे होंगे, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा। हॉस्टल के कमरे में चूंकि संदिग्ध परिस्थिति में ये शव मिला है, तो उसका मौका मुआयना करते हुए देर रात का चूंकि मामला आया, पुलिस जांच में जुटी हुई है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। निजी अस्पताल में ये व्यक्ति काम करता था बासनी इलाके में। फिलहाल पुलिस किस तरह से इस मामले में सच्चाई को बाहर लाएगी देखना होगा। जो क्लू मिल रहे हैं उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस व्यक्ति के संपर्क में थे या साथ में काम करने वाले थे, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। जिस निजी अस्पताल में ये काम करता था, जहां पर नर्सिंग कर्मचारी था, वहां क्या जो स्टाफ है या जो अधिकारी हैं, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। भवानी भाटी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, क्या कुछ और जानकारी, किस तरह से ये पूरा मामला पुलिस ले रही है? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसको प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जा रहा है। जिस तरह से कर्मचारी का शव हॉस्टल के रूम में मिला था, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हालांकि जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो जिस तरह की अवस्था में वो शव मिला था, उसके बाद से ही जो है प्रथम दृष्टया पूरी तरह से जो मृतक मिला है वो संदिग्ध अवस्था में मिला है। अब इसमें हत्या की गई है या फिर आत्महत्या की गई है, पूरा मामला जो है पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार ये क्या इसके पीछे कारण रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है अभी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पूरी स्थिति है वो सामने आ सके। लेकिन भवानी, क्या शरीर पर कोई चोट के निशान या किसी भी तरीके की ऐसी कोई जानकारी पुलिस ने अभी तक साझा की है? इस तरह की कोई भी जो है सूचना पुलिस के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है कि उनके शरीर पर किसी तरह के चोट थे। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस भी पूरे मामले को सस्पेक्ट मान रही है कि आखिरकार एक हॉस्टल के रूम में इस तरह से संदिग्ध हालत में एक युवक का मिलना कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इसकी पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी और सामने आ जाएगा कि युवक की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है। क्या हॉस्टल के कमरे में ये अकेले रहता था? बिल्कुल, इसके ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ में कुछ लोग भी रहते थे, आसपास में भी रहते थे। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जो पिछले कितने दिनों से ये यहाँ पर था, क्या उसकी एक्टिविटी थी यहाँ पर, उन सभी पहलुओं पर पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है ताकि स्थिति स्पष्ट हो पाए कि ये आखिरकार क्या माजरा है पूरा। चले, बहुत शुक्रिया भवानी इस जानकारी के लिए। तो हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जैसा कहा जा रहा है भवानी भाटी की तरफ से मीडिया संवाददाता, कि पोस्टमार्टम के बाद में ही चीजें थोड़ी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किन वजहों से मृत्यु हुई है। क्या हत्या कर यहां शव फेंक दिया गया, और जैसा भवानी बता रहे हैं कि शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान या कोई ऐसी परिस्थिति उस आसपास या क्राइम सीन पर दिखाई पड़ी हो जहां पर जिसके आधार पर यह कहा जाए कि क्या हो सकता है मामला। लेकिन प्राइमा फेसी अभी हत्या मानकर ही पुलिस आगे बढ़ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भवानी आपका जानकारी। तो हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का ये मामला सामने आया है। एक नर्सिंग कर्मी जो कि एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का हिस्सा था। अब जाहिर तौर पर पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में जुट गई है और खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह का मामला है। क्या हॉस्टल में साथ रहने वाले लोगों पर ये शक गहराएगा, किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी, आसपास के दिनों में इस व्यक्ति की मूवमेंट कहां हुई, किससे बात की गई, जाहिर तौर पर फोन कॉल्स भी ट्रेस आउट की जाएंगी।